नमस्कार दोस्तों। 18 मई 2025 से राहु और केतु ने जो अपना 18 महीने बाद राशि परिवर्तन किया है। राहु अब कुंभ में गोचर करेंगे और केतु अब सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये जो इनका परिवर्तन हुआ निश्चित रूप से बहुत सी राशि वालों के लिए ये अशुभत्व क्रिएट करेंगे और बहुत सी राशि वालों के लिए शुभत्व क्रिएट करेंगे। हाल ही के दिनों में जो आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो अभी बना हुआ है, वह बना हुआ है सिंह राशि के लिए। जो केतु का सिंह राशि में गोचर शुरू हुआ है, इसको एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। केतु के गोचर के कारण वो सिंह राशि के भाग्य को चमकता हुआ बता रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, विशेष रूप से वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना और समझना चाहते हैं। ये जो केतु की प्रिडिक्शंस हो रही है सिंह राशि के अंदर, इसको देखने से पहले आपको यह समझने की जरूरत है, क्या ग्रह, ध्यान से समझना, क्या ग्रह जैसे आपकी कुंडली के अंदर फलित होते हैं, ठीक वही के वही फल वो गोचर में भी देते हैं। जैसे वो दशा में फलित होते हैं, क्या वही फल आपको गोचर में मिलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात नोट डाउन कर लीजिए अपनी उस कॉपी के अंदर जहां पे आप एस्ट्रोलॉजी की बातें लिखते हैं। एस्ट्रोलॉजी सूत्र के रूप में आपके शास्त्रों के अंदर है, वहां से आपको बहुत सारी चीजें चुनना पड़ती हैं। चार शास्त्र पढ़ते हो तब आपको दो बातें ढंग से समझ में आती है, और चार शास्त्र जब आप 40 बार पढ़ते हो तब आपको उनका रस निकल के मिलना शुरू होता है। तो अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगा। ग्रह अलग अलग तरीके से फलित होते हैं। आप अपनी कुंडली उठाइए, कुंडली के अंदर देखिए कुछ ग्रह जिस जगह बैठे हुए हैं उस जगह के हिसाब से, उस जगह मतलब उस भाव के हिसाब से आपके जीवन में फलित हो रहे हैं। कुछ ग्रह आपके जीवन में दृष्टि मतलब वो कहां पर दृष्टि डाल रहे हैं उसके हिसाब से ज्यादा आपके जीवन में फलित हो रहे हैं। कुछ ग्रहों की दशाएं आप उनका कुंडली में कोई महत्व नहीं ढूंढ पा रहे होंगे, वो जहां बैठे होंगे, जहां पे दृष्टि डाल रहे होंगे, वहां के फलों को ज्यादा अपने जीवन से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन जब आप देखेंगे उनकी दशा अंतर दशा आती है तब वो विशिष्ट रूप से फलित होते हैं। और कुछ ग्रह इसी तरह से गोचर में फलित होते हैं। तो चार स्टेज है, ये लिख लीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और इसी तरह की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पिछले वीडियो को जाके एक्सप्लोर कीजिए। आपको हर वीडियो के अंदर एक बात ऐसी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिल सकती, और वो सटीक होगी। चार स्टेज हैं ग्रहों के फलित होने की, चार तरह से ग्रह फलित होते हैं। एक कुंडली के अंदर कुछ ग्रह कुंडली के अंदर अपने भाव के हिसाब से ही फलित होते हैं। कुछ ग्रह मात्र दृष्टि के हिसाब से ही फलित होते हैं। कुछ ग्रह दशाओं में अपना रोल बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं, और कुछ ग्रह गोचर में फलित होते हैं। वैसा वर्षा इसी तरह से कुछ ग्रह भाव में फलित नहीं हो पाते, कुछ दशाओं में फलित ढंग से नहीं हो पाते, कुछ गोचर के अंदर अपना प्रभाव नहीं रखते, और कुछ स्थान के अंदर अपना मतलब किसी भाव में अपना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो केतु ग्रह उन ग्रहों में से है जो गोचर के अंदर मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए बहुत अच्छी तरह से फलित नहीं होने वाला है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मेदिनी ज्योतिष है संसार के अंदर, जिसके अंदर व्याख्या देते हैं, वहां पर केतु के रोल अपने हिसाब से हैं। लेकिन केतु गोचर में उतनी इंटेंसिटी से फलित नहीं होगा जितनी इंटेंसिटी से वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर या दशाओं के अंदर फलित होता है। केतु का जो इंटेंस फल आपको उसकी दशा में, विशिष्ट रूप से केतु दशा में फलित होता है। आपकी कुंडली के अंदर केतु देखिए कहां बैठा हुआ है, किस भाव में जाके बैठा हुआ है। अगर उस भाव में केतु अकेला बैठा हुआ है, अगर किसी पाप ग्रह के साथ नहीं और पाप ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, तो उस भाव से रिलेट करते हुए आपको बहुत ज्यादा केतु के फल जीवन में नहीं दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उसकी दशा आएगी, वो दशा में भी उस भाव को छोड़कर फलित हो सकता है। वो इंटेंस दुख, डिटेचमेंट, निर्मोहीपन, डिप्रेशन को लेकर आ सकता है, जो उस भाव से रिलेट भी न करते हो। तो केतु अपनी दशा में इंटेंस रूप से फलित होता है, गोचर में उसके उस तरह के फल नहीं आपको देखने मिलेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से ग्रह आपकी कुंडली में अलग तरीके से और गोचर में अलग तरीके से फलित हो सकते हैं। इसको समझिए आप। मैं बाकी जो चारों स्टेज बताइए ना, बाकी तीन है ना, उनको भी मैं समझाऊंगा अगले किसी वीडियो में। यहां पर अपन इसको समझ लेते हैं कि ग्रह आपकी कुंडली में जैसे फलित हो रहे हैं वैसे ही गोचर में फलित हो, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इसको समझते हैं। आपने 2020 में देखा होगा जब शनि ने मकर राशि के अंदर प्रवेश किया था। इस गोचर को लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने उसी तरह से डिफाइन किया था जैसे कुंडली के अंदर शनि जब अपनी राशि के अंदर स्थित होता है, मकर या कुंभ के अंदर होता है, तो जिस तरह से वो राजयोग बनाता है, शुभ फल देता है, यही सारी प्रिडिक्शन उठा के मकर और कुंभ राशि के लिए इस गोचर टाइम के अंदर समस्त एस्ट्रोलॉजर ने आपके सामने रखी थी।
लेकिन अगर आप कुंभ या मकर राशि के हैं, आपके मित्र कुंभ या मकर राशि के हैं, आपके एनवायरनमेंट में आसपास जो जिन लोगों को आप जानते हैं वो मकर और कुंभ राशि के हैं, तो उनके जीवन को देखिए पिछले 5 साल में इस शनि के गोचर ने तोड़कर मरोड़ कर रख दिया। मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आप बहुत सारे संघर्षों को देखोगे। तो जैसा फलित वह मकर और कुंभ में आपकी जन्म कुंडली में होता है ना, वैसा वो गोचर में फलित नहीं हुआ। और यह प्रेडिक्शंस भी मैंने 2020-21 के आसपास जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था और पहली बार शनि के गोचर को फलित किया था, मैंने ये प्रेडिक्शन डालना शुरू कर दी थी कि मकर और कुंभ का शनि शुभ नहीं है। जैसा वो आपको आपकी कुंडली में दिखाई देता है वैसा गोचर में नहीं है। तो ठीक इसी तरह से केतु अधिकतर समय या अधिकतर प्रभाव के रूप में बहुत ही न्यूट्रल रहने वाला है इस सिंह राशि में गोचर करते समय। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ जाएगा कि फिर सिंह राशि वालों के लिए 2025-26 का वर्ष कैसे होने वाला है? जो इतने अच्छे-अच्छे फल बताए जा रहे हैं सिंह राशि के लिए, क्या वो सब नहीं घटेंगे? तो देखिए, निश्चित रूप से सिंह राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है 2025-26 का, ये बहुत शानदार होगा। मुख्य रूप से गुरु का जो गोचर है, वह फलित होने वाला है और मुख्य रूप से गुरु के गोचर के ही फल सिंह राशि वालों को मिलेंगे। मैं समझाता हूं कैसे। गुरु जो सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में गोचर कर रहा है, मिथुन राशि में स्थित होकर। गुरु की दृष्टि सिंह राशि वालों के लिए तीसरे भाव पर, पांचवें भाव पर और सातवें भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि के प्रभाव से, गुरु की जो अमृतमय दृष्टि होने वाली है सिंह राशि वालों के लिए, इस दृष्टि के प्रभाव से सबसे पहले तो सिंह राशि वालों के अंदर एक तरह से आवेग जागेगा, कुछ कर दिखाने का। इनके जो लक्ष्य हैं, उनके जो गोल हैं, वो क्लियर होने लगेंगे। वो दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत करने लगेंगे। तीसरे भाव पे दृष्टि डालने के कारण उनके अंदर क्रियात्मकता जागेगी, आलस्य का नाश होगा, उनके संकल्प शुभ होंगे और उसको सिद्ध करने के लिए वो अग्रसर होंगे। गुरु की जो दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, यहां पर विशिष्ट चमत्कार शुरू होता है सिंह राशि वालों के लिए। अगर ये विद्यार्थी हैं, तो गोल्डन टाइम उनका प्रारंभ हो चुका है। वो कठिन सब्जेक्ट्स आप पढ़ने के लिए ले लीजिए, वो कठिन विद्याओं को सीखने के लिए तैयार हो जाइए, जिनके लिए शायद इससे पहले आप कामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुरु यहां पर पंचम भाव में अपनी ही राशि पे दृष्टि डाल के आपकी विद्या के भाव को जागृत कर रहा है, आपको और ज्यादा फोकस्ड कर रहा है। साथ में ही वो लोग जो संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनको संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ और संतान चाहते हैं, वहां पर भी गुरु अपने इस गोचर काल के अंदर सिंह राशि वालों के लिए कृपा स्वरूप होने वाला है। फिर सबसे बेटर पॉइंट, चूंकि पंचम भाव जो होता है हमारे पुराने जन्मों के शुभ कर्मों का होता है, इस जन्म के अंदर पुण्य लाभ कराता है, पुण्य फलों को देता है। इसका अर्थ है धन के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में यह अब आपके जीवन में फलित होने वाला है, अर्थात आपके इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी गुरु की दृष्टि शुभ होने वाली है। और जीवन के अंदर जो पार्टनरशिप के उलझने आपके जीवन में ना, चाहे वो पति पत्नी की हो, चाहे व्यापार के अंदर पार्टनरशिप की हो, गुरु की नवम दृष्टि जो सप्तम भाव पर है, जहां पर राहु गोचर कर रहा है। देखिए, यहां पर केतु तो अपने हिसाब से गोचर में न्यूट्रल है ही, लेकिन राहु जो मैक्सिमम फलित होता है, इंटेंस फलित होता है गोचर के अंदर, वह भी सिंह राशि वालों के लिए गुरु की दृष्टि प्रभाव में आकर लगभग अगले 10-11 महीनों तक वहां पर भी राहु के फल थोड़े से डाउन हो गए। देखिए, राहु नेगेटिव नहीं रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा ऐसा नहीं है, राहु न्यूट्रल हो जाएगा। वो यहाँ पे शुभ और अशुभ दोनों को त्याग कर अभी शांत बैठा रहेगा जब तक गुरु की दृष्टि है। तो जो सप्तम भाव पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि वालों के लिए, तो ये जो पार्टनरशिप के विवाद अगर आपके चल रहे हैं, पति पत्नी के हो चाहे व्यापार के हो, वो सुलझने लगेंगे। जिनको पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अपने व्यापार में किसी को सम्मिलित करना चाहते हैं, वो सिंह राशि वाले लोगों को अपने जीवन के अंदर उचित पार्टनर्स मिल जाएंगे। और जो विवाह के लिए बैठे हुए हैं, तो विवाह उनका डन है। बस पत्रिका के अंदर उस तरह की दशाएं, अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। देखिए, पत्रिका बहुत मैटर करती है, मात्र गोचर कुछ नहीं कर पाएगा। तो विवाह की कामना वाले जो सिंह राशि के लोग हैं, वो भी तैयार रहिए, उनका भी विवाह इस समय होने वाला होगा। अब सेकंड चीज, आपको लगेगा कि भाई नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन दूसरा भी हो रहा है। देखिए, राहु के परिवर्तन को तो फिलहाल के लिए मैंने रोक दिया है। नेक्स्ट ईयर प्रिडिक्शन करेंगे जब गुरु अपनी राशि छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। तब तक राहु के सिंह राशि के वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन आवश्यक नहीं है। वो गुरु के प्रभाव में रहकर अपने पापत्व को, अपने दोषत्व को, सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, थोड़ा सा मार्केशपन भी उसके अंदर है, लेकिन उन सबको वो शांत करके बैठ जाएगा। ये दशा नहीं है, ध्यान से समझना। बहुत सारे कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। ये दशा नहीं है, ये गोचर है। यहाँ पे उस ग्रह को आपको फल देना जरूरी नहीं है।
जैसे ही वो गुरु के प्रभाव में आ गया, उसका पापत्व कम हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, इसका मतलब वो शांत बैठ गया। अभी फलित नहीं होगा, जब गुरु उस पे से दृष्टि हटा लेगा, मिथुन की जगह कर्क में चला जाएगा, तब राहु सिंह राशि वालों के लिए फलित होना शुरू होगा। तो जिस तरह से राहु शांत हो गया, उसी तरह से शनि भी थोड़ा-सा शांति है। शनि जो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, सिंह राशि वालों के लिए एक मेजर बात यह भी है कि शनि अष्टम भाव में आ गया है, तो अष्टम भाव में गोचर करता हुआ शनि बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता। पाप ग्रह अष्टम भाव के अंदर निश्चित रूप से आपके जीवन में दुर्घटनाओं का अंदेशा पैदा करते हैं, लेकिन अगेन यहां पर ये मीन राशि में है, गुरु के प्रभाव में है, तो शनि का पापा तो थोड़ा सा यहां पर कम हुआ है। और दूसरा, गुरु की फिर से वो नवम दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रही है सिंह राशि वालों के लिए, देखिए चमत्कार, वहां पर कुंभ राशि है। तो गुरु के घर में शनि बैठा है, गुरु के प्रभाव में शनि बैठा है, और शनि की जो राशि है उस पे भी गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब है शनि का पापत्व यहाँ पे भी कम हो रहा है। तो जो वो इंटेंस आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपके जीवन में जो दुर्घटनाओं का उदय करना चाहता है, वो फिलहाल के लिए शांत है, जब तक गुरु की दृष्टि का प्रभाव उस सप्तम भाव पे रहने वाला है। उसके बाद मतलब नेक्स्ट ईयर ही इसकी कल्पना की जाएगी कि शनि भी कैसा फलित होगा। तो मैक्सिमम रूप से मेरी ये प्रिडिक्शन है, सिंह राशि वालों के लिए गुरु का ही फल, गुरु के गोचर का ही फल मिलने वाला है, जो अधिकतम शुभ होने वाला है। आपके जीवन में विद्या, विवाह, संतान, उन्नति, इन्वेस्टमेंट में लाभ, पार्टनरशिप के अंदर ग्रोथ, और व्यापार व्यवसाय में उन्नति दिखाई देती है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं। और वैसे तो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जॉब और व्यापार में लाभ होता ही है, जॉब नहीं लग रही उनकी लग सकती है, लेकिन विशेष रूप से इंटेंस रहेगा ये 2-3 महीने तक। मतलब मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त तक के टाइम पर, जब तक ये सूर्य बुध का गोचर अंततः सिंह राशि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक बुध के गोचर का जो फल है वो इनको शुभत्व के रूप में ही उपलब्ध होगा। विशिष्ट रूप से सिंह राशि वालों को जॉब के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। जो अपनी जॉब को चेंज करके हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट इंटरव्यू देना चाहते हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही है, इन सभी को वो पॉजिटिव फलित होने वाला है। बुध का गोचर, इवन सूर्य का भी गोचर भी, जब तक ये दोनों ग्रह वापस सिंह राशि में गोचर करते नहीं आ जाते, तब तक लगभग अगले 2-3 महीने तक सिंह राशि वालों को कार्य क्षेत्र के अंदर विशिष्ट सफलताएं मिलने की संभावना है। उसके बाद भी धीरे धीरे पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन फिलहाल के आरंभ के 3-4 महीने सिंह राशि वालों के लिए गोल्डन हो सकते हैं। तो आप वो केतु के जो ग्लोरीफाइंग फल हैं, आप उनको भी लिख के रख लीजिए। देखिए वो आपको जीवन में कितने प्रकट होते हैं। मेरे हिसाब से वो गोचर के अंदर दशा के अनुरूप इंटेंस यहाँ पर फलित नहीं होने वाला, जैसे उसकी फलों की चर्चा की जा रही है। और ना ही सिंह राशि में केतु कोई ऐसा शुभ प्लानेट है, ना कोई ऐसा शुभत्व उत्पन्न करता है। गुरु के फल ही आपको मैक्सिमम मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है शुभ हैं। और वो बहुत सारे अशुभत्व को मुख्य रूप से राहु के गोचर को और शनि के गोचर को कंट्रोल करके रखेगा, जब तक गुरु का गोचर मिथुन राशि के अंदर हो रहा है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर डीप कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, नेक्स्ट ईयर हम इसमें बात करेंगे और आपको दिखाई देगा कि जो प्रिडिक्शंस मैंने की हैं, जो प्रिडिक्शन गुरु पे आधारित हैं, वो आपके जीवन में आपको फलित होती हुई मिली होंगी। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ग्रह गोचर में, दशाओं में और आपकी कुंडली में अलग अलग तरीके से फलित हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन मित्रों में, अपने उन ज्योतिषियों में भी शेयर कर दीजिए जो आपको केतु के फलों को भर भर के बता रहे हैं। हो सकता है मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं, आपके अनुभव मुझसे अलग हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, अभी बहुत स्टडी की जानी बाकी है। लोगों की लाइफ पे जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव हो रहा है, उनको देख देख कर हमको इसके सूत्रों के, जो लिखे गए सूत्र हैं, उनके नए अर्थ, आज के समय के अर्थ हमको निकालने होंगे। तो इसी क्रम में मैं वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये श्रृंखलाएं पसंद आ रही है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा और भी बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।